पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके। पीओके का मतलब है कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। पीओके भारत का हिस्सा है क्योंकि कश्मीर के राजा हरि सिंह और स्वर्गीय पंडित नेहरू के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर समझौता हुआ था। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के विकल्पों पर निर्णय लेने की आज़ादी दी। जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान किसी को नहीं चुना और जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र प्रभुत्व वाला देश बनना तय किया था। सन 1947 में जम्मू और कश्मीर राज्य में बहुत विविधता थी। कश्मीर की घाटी सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र और एक ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली राज्य था जिसमें अफगान, तुर्क और अरब लोगों की आबादी थी। इसलिए यहाँ की जनसंख्या 97% मुस्लिम और शेष 3% धार्मिक अल्पसंख्यक थे जो कि ज़्यादातर कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। जम्मू संभाग के पूर्वी जिलों में एक हिंदू बहुसंख्यक आबादी सांस्कृतिक रूप से हिमाचल प्रदेश की तरफ लगाव रखती थी, जबकि दूसरी ओर पश्चिमी जिले जैसे कोटली, पुंछ, मीरपुर में मुस्लिम बहुमत था और इनका रुख पाकिस्तान की ओर था। सन 1947 में पुंछ में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। इस विद्रोह का कारण हरि सिंह द्वारा इस क्षेत्र में किसानों पर दंडात्मक कर लगाना था। किसानों पर कर बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से किसानों ने राजा के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने इस मौके का बहुत अच्छा फायदा उठाया। 21 अक्टूबर 1947 को उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, जिसे NWFP भी कहा जाता है, कि कई हजार पश्तून आदिवासियों और कबालियों के साथ मिलकर, जिन्हें पाकिस्तान की सेना का समर्थन प्राप्त था, इस इलाके को महाराजा के शासन से मुक्त कराने के लिए विद्रोह शुरू कर दिया। महाराजा के सैनिकों ने इस आक्रमण को रोकने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी समर्थक विद्रोही आधुनिक हथियारों से लैस थे और उन्होंने 24 अक्टूबर 1947 को लगभग पूरे पुंछ जिले पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। आक्रमणकारियों ने मुजफ्फराबाद और बारामुल्ला के कई शहरों पर कब्जा कर लिया और राज्य की राजधानी श्रीनगर से उत्तर पश्चिम में 20 मील दूर तक पहुंच गए। उन्होंने इन जिलों में दुकानों को लूटना शुरू कर दिया, महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार शुरू कर दिया। इस बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत से सैन्य मदद की गुहार की और भारत ने कहा कि वह तभी मदद करेगा जब राजा उसके साथ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार महाराजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर की रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू एंड कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस नए समझौते के तहत जम्मू एंड कश्मीर ने भारत के साथ सिर्फ 3 विषयों रक्षा, विदेश और संचार को भारत के हवाले कर दिया और जम्मू कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। जिसके बाद भारत ने अपनी सेना को श्रीनगर भेजा और आक्रमण शुरू कर दिया, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन तब भी PM नेहरू से एक गलती हो गई। पूरा हिस्सा अपने कंट्रोल में लिए बिना ही पूरे मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का निर्णय ले लिया। UN ने सीज फायर करवाया और युद्ध वहीं रुक गया जहां उस वक्त दोनों सेनाएं खड़ी थी। परिणाम यह हुआ कि कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज हम पीओके कहते हैं। पाकिस्तान ने पीओके को 2 भागों में बांट दिया। आज़ाद कश्मीर, नाम तो आज़ाद है लेकिन हकीकत में यह पाकिस्तान के इशारों पर चलता है। दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान, जहाँ संसाधनों की लूट, मानवाधिकारों का हनन और विदेशी कब्जा आम बात है। 1963 में पाकिस्तान ने सक्सगाम घाटी यानी भारत की जमीन चीन को सौंप दी। आज गिलगित बाल्टिस्तान में चीन के सहयोग से CPC प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसे भारत ने अवैध और असंवैधानिक करार दिया है। भारत ने सदैव यह स्पष्ट किया है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। 1994 में
भारत की संसद ने सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित किया कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे पुनः प्राप्त करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने तब शर्त रखी कि पहले पाकिस्तान अपनी सेना हटाए, तब जनमत संग्रह की बात होगी। लेकिन पाकिस्तान ने कभी सेना नहीं हटाई, इसलिए यह प्रस्ताव व्यर्थ हो गया। आज भी हर भारतीय नक्शे में पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया जाता है और यह संवैधानिक रूप से पूरी तरह वैध है। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत में एकीकृत किया। इसके बाद कई बार भारत सरकार ने संसद और मंचों से कहा कि अगला लक्ष्य है पीओके। आज पीओके में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं, सड़कें नहीं। पीओके की जनता आज कह रही है हमें पाकिस्तान नहीं, अधिकार चाहिए। और भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, पीओके भारत का हिस्सा था और रहेगा।